हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो डाला था इंटरव्यू क्वेश्चन से। तो उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं लखनऊ से बेस्ड। तो कई सारे बच्चों का ये भी क्वेरी था कि मैम ये सिर्फ लखनऊ वाले बच्चे ही पढ़ें या सभी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लखनऊ जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम्स हम देते हैं अपने यूपी में, तो यूपी में अगर आप हो, यूपी से बिलोंग कर रहे हो, यूपी के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो आपको यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के कैपिटल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, तो भी लखनऊ के बारे में तो आपको जानना ही जानना है। लखनऊ के बारे में सबको जानना चाहिए, बिकॉज लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेरी आई थिंक कि सॉल्व हो गई होगी आप सभी लोग की। तो लखनऊ के बारे में सब लोग पढ़ें। उसके अलावा पढ़ना तो देखो सब चीज़ है। अगर कोई चीज़ कहीं की बहुत ज़्यादा फेमस है तो उसको तो आपको जानना चाहिए, अगर आप उस सिटी से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो। और अगर ऐसे बहुत डीप कोई चीज़ होती है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, देखो तो हर सिटी के बारे में, ठीक है, और हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना जो है बहुत इजी नहीं है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पढ़िए, और उसके अलावा जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे मैं कवर कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो जो जहाँ से है, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, वो अपनी जगह की, अपने जहाँ वो रहता है, अपने प्लेस की सारी जानकारी रखे। तो मेरा जो आज का वीडियो है ये भी जो है लखनऊ के ऊपर ही है, और ये जो मैंने कल डाला था वीडियो, इसका पार्ट 2 है। तो इस पर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश किए हैं। तो आई होप कि आप सबको ये भी क्वेश्चंस का जो सेशन है वो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि लखनऊ के पहले नवाब कौन थे। तो लखनऊ, या फिर आप बहुत पहले की बात है ये, तो अवध से भी आप नोट कर सकते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लखनऊ के पहले नवाब। तो लखनऊ के पहले नवाब जो थे वो हैं शादत खान बरहानुल, ठीक है। मैं आंसर भी यहाँ पे आपको देती जा रही हूँ ताकि आपको अगर कहीं खोजने में प्रॉब्लम हो तो आपको ये आंसर्स मिल जाए। लखनऊ के पहले नवाब थे शादत खान बरहानुल, और इनका जो कार्यकाल था वो था 1720 से 1739, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आती है बात लखनऊ के आखिरी नवाब कौन थे। तो लखनऊ के जो आखिरी नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ, वाजिद अली शाह, और इनका जो कार्यकाल था वो 1847 से 1856 था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। लखनऊ से पूछें या फिर अवध से पूछें तो आप जो है इसे ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस नवाब के शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया, ठीक है। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये जो थे नवाब, इनका नाम था आसफ़ उद दौला, ठीक है ना, आसफ़ उद दौला। और ये जो हैं अवध के चौथे नवाब थे, और इन्होंने ही जो है, इनके ही शासनकाल में फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था अवध की राजधानी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में जो है अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। तो ये हैं आसफ़ उद दौला। और आपसे क्रॉस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर के नवाब थे अवध के। तो ये चौथे नंबर के नवाब थे, ठीक है। क्वेश्चन जैसे होता है ना कि कोई चीज़ आपसे पूछी गई तो क्रॉस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर उसमें मान लो, अभी इसके आगे मैंने कई एग्जांपल्स भी लिए हैं, ऐसे आपको समझ में आएगा किस तरह से क्रॉस क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हज़रतगंज से रिलेटेड कि हज़रतगंज की स्थापना कब हुई। तो हज़रतगंज की स्थापना कब हुई, तो मैं इसके बारे में पहले तो डेट आपको बता दे रही हूँ कि अब आप डेट देखो बताओगे कैसे। यहाँ पे 2 डेट है जिसका जिक्र है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ दे तो आप बताना है कुछ इस तरह से कि सन 1827 में उस समय के जो नवाब थे नसीरुद्दीन हैदर ने जो है चीन बाज़ार यानी कि चाइना मार्केट और कप्तान मार्केट को पेश करने के द्वारा गंज बाज़ार की नींव रखी थी, ठीक है ना। कब? 1827 में गंज बाज़ार की नींव रखी थी, किसको पेश करने के लिए? चाइना मार्केट और कप्तान बाज़ार को, ठीक है, यानी कप्तान मार्केट को। पर सन 1842 यानी कि 1842 में नवाब अमजद अली शाह के बाद इस क्षेत्र का नाम बदल करके हज़रतगंज में बदल दिया गया था, और जिसे
उनका उपनाम हज़रत था, इसी की वजह से इसका नाम हज़रतगंज रखा गया और ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है। तो यहाँ से आपको पूरा आंसर आपने अपने इंटरव्यूअर के दे दिया और वो भी आपके इस आंसर से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, आपसे वो कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन पूछने लायक नहीं रहेंगे। तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना कब हुई। तो इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ का जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और इसकी स्थापना 2016 में हुई। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है। तो इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हमारे जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम, और वो नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आती है बात भूल भुलैया किसने और कब बनवाया। तो अब चूँकि भूल भुलैया की बात है, तो जब मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था तो उसमें मैंने बता दिया था कि बड़ा इमाम बाड़ा जो है लखनऊ का, तो इसका जो आंसर है किसने और कब बनवाया, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये भी उठ जाता है यहाँ से कि भूल भुलैया को और किस नाम से जाना जाता है, तो बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है। और इसको जो है अवध के नवाब, ठीक है, आसफ़ उद दौरानी ने 1784 में बनवाया था। किसने बनवाया था? अवध के नवाब आसफ़ उद दौरानी, ठीक है ना। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, आसफ़ उद दौरानी ने 1784 में बनवाया था और इसी वजह से इसे आसिफ़ी इमाम बाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं के नाम पे आसिफ़ के नाम से ही आसिफ़ी इमाम बाड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा है कि बाराबंकी स्थित पारिजात वृक्ष को लखनऊ के किस पार्क में विधि विधान से स्थापित किया गया। तो ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और आई होप कि बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं हम पारिजात वृक्ष के बारे में। तो पारिजात वृक्ष जो है, ऐसा बताया जाता है कि पारिजात वृक्ष जो है मनोकामना पूरा करने वाला वृक्ष होता है, जो कि जो है वर्तमान में आप कह सकते हैं कि वो यूपी के बाराबंकी में स्थित ये पेड़ जो है वहीं पर स्थित ही था ये पेड़, यूपी के बाराबंकी में। लेकिन जो है आपका जो पारिजात वृक्ष है इसे जो है लखनऊ के राम मनोहर लोहिया पार्क में विधि विधान पूर्वक जो है क्या किया गया है, लगाया गया है, ठीक है ना। और इसे स्वर्ग का पेड़ भी माना जाता है, पारिजात वृक्ष को स्वर्ग का पेड़ भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झंडे वाला पार्क कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका झंडे वाला पार्क। तो झंडे वाला पार्क देखो, सबसे पहले तो बता दूं मैं कि ये अमीनाबाद से रिलेटेड है थोड़ा। तो अमीनाबाद में एक पार्क है, उसका नाम है अमीनुद्दौला पार्क, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1928 को पहली बार इस पार्क में झंडा फहराया गया था और तभी से इस पार्क का नाम जो है झंडा वाला पार्क कहा जाने लगा। तो आप बता सकते हो कि अमीनाबाद में एक पार्क स्थित है अमीनुद्दौला पार्क और वहीं पर ये झंडे वाला पार्क स्थित है। और क्यों ये मतलब झंडे वाला पार्क कहाँ जाने लगा, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1928 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1928 को पहली बार इस पार्क में झंडा फहराया गया था। तो इसका आंसर आप ये दे सकते हो। और जैसे मैंने कहा था क्रॉस क्वेश्चन वाली बात, तो जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया था अभी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो है अभी जो है वो स्टेडियम का नाम रख दिया गया है इकाना का नाम। तो अब यहाँ पे देखो अटल बिहारी वाजपेयी रिलेट कर रहे हैं, तो आपसे उनका कार्यकाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें कि वो कौन से भी प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के, तो बहुत सारी चीज़ें। अब अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी जो फेमस बुक्स वगैरह हैं या फिर कुछ ऐसा कार्य जो उन्होंने किया है, जो योगदान वगैरह उन्होंने दिया अपना, तो जैसे अब उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो लखनऊ चूँकि कैपिटल है, मैंने जैसा बताया, तो इससे क्वेश्चंस हर किसी से पूछे जा सकते हैं। यहाँ का जो हाई कोर्ट है उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, तो वो चीज़ें भी आप पढ़ें और भी जो आपसे हो सकता है। और हाँ, क्रॉस क्वेश्चन के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे किसी का नाम ले लिया, जैसे अब भीमराव अम्बेडकर का नाम अगर आ गया बीच में,
ठीक है, जैसे राम मनोहर लोहिया वहाँ पे, तो इन लोग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फ़िलहाल तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके जो हैं कवर हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने जो है 10 क्वेश्चंस आपको आज करा दिए हैं। तो इस तरह से ही आप अपना इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन है वो करते रहें, और अगर इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए होगी, कुछ और क्वेश्चंस आप जानना चाहते होंगे, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और बाकी मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू के क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।